Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have read the chapter The Last Leaf by O. Henry. Today we will do its revision. Let us begin. The Last Leaf. Last Leaf एक लीफ है जिसको जॉन्सी और सू दो सिस्टर्स होती हैं। तो जॉन्सी उसको देखती रहती है। तो जब उस बेल की उस लता की पूरी पत्तियां गिर जाती हैं तो एक पत्ती बचती है। तो क्या वो जॉन्सी का जीवन बचाती है? लेट अस स्टार्ट। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू एंड जॉन्सी, इनके नाम थे, एक का सू और दूसरी का जॉन्सी। तो दोनों सिस्टर्स थी, दोनों यंग आर्टिस्ट थी जो एक ही फ्लैट में, छोटे से फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। फ्लैट एक पुराने से घर की थर्ड स्टोरी पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी बहुत बीमार पड़ गई नवंबर के मंथ में। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड, सू जो उसकी मित्र थी, बिकेम वेरी वरीड, बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। आल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। जबकि डॉक्टर रोज सू को देखने के लिए आते थे, जबकि डॉक्टर रोज जॉन्सी का चेकअप करने के लिए आते थे, बट उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ बुलाया और पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी? नो रिप्लाइड सू, कि क्या जॉन्सी के मन में कोई चिंता है? तो सू ने जवाब दिया, नहीं। बट वाई डू यू आस्क? द डॉक्टर सैड। पर सू ने पूछा कि डॉक्टर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने जवाब दिया कि जॉन्सी अपना माइंड बना चुकी है कि वो ठीक नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव, यदि वो जिंदा नहीं रहना चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं करेंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने बहुत कोशिश की कि जॉन्सी को आसपास की चीज़ों में उसका माइंड डाइवर्ट करे, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। जॉन्सी से सू क्लोथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में बात करती थी, बट जॉन्सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, पर जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। वो अपना जो ड्राइंग बोर्ड थी वो जॉन्सी के रूम में ले आई और उसके ऊपर पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जिससे कि जॉन्सी का माइंड अपनी बीमारी से अलग हो जाए। शी विजिल्ड वाइल वर्किंग, काम करते करते जो सू थी वो सीटी भी बजाती थी, जिससे कि जॉन्सी उसकी तरफ देखे, सुने और फिर उसका माइंड डाइवर्ट हो। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अब अचानक जॉन्सी ने सुना कि जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही थी। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। सू तुरंत जॉन्सी के बेड के पास गई और उसने देखा कि वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के उस पार देख रही थी एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12 after some time she whispered 11, then 10 and 9 and 8 and 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue ने चिंता पूर्वक विंडो के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. अब सू ने देखा कि एक पुरानी सी वेल विंडो के अपोजिट साइड में ऊपर चढ़ रही थी। In the strong wind outside, the creeper was suddenly its leaves. In the strong wind, अब तेज हवा के कारण बाहर the creeper was shedding its leaf. उस लता से पत्तियां लगातार। What is it, dear? Sue asked.
सू ने पूछा कि बताओ क्या बात है प्रिय। 6। फिर उसने अब फिर फुसफुसाया 6। विस्पर्ड जॉन्सी। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब जॉन्सी बोली कि वे तो अब जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। 3 दिन पहले 100 leaves थी उस क्लाइंबर पर। There are only 5 left now। अब तो केवल 5 रह गई। It is autumn, Sue said। अब सू ने कहा देखो ये तो पतझड़ का मौसम है। And the leaves will fall। और पत्तियाँ तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls। जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी I will die। ऐसा जॉन्सी ने फाइनली कह दिया कि जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मुझे ये 3 दिन पहले से पता है। अब ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू ने कहा क्या पागलों वाली बात करती हो। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। अरे इन पुरानी पत्तियों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। सू गई और एक कटोरा सूप उसके लिए लेकर के आई। आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा नहीं नहीं मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। देखो अब 4 पत्तियां रह गई हैं केवल। एंड आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और अंधेरा होने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट पत्ती भी गिर जाएगी। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। अब सू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सैड। उसको किस किया और बोली यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। चलो लाइट की ज़रूरत नहीं है इसलिए कर्टन गिरा देती हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं पेंटिंग फिनिश कर लूँ क्योंकि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बैग जॉन्सी। अब उसने फिर से रिक्वेस्ट की जॉन्सी से और कहा प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। जब तक मैं पेंटिंग बनाऊँ तब तक मुझसे प्रोमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर वांट आई सी द लास्ट लीफ फॉल। ठीक है जल्दी से पेंटिंग फिनिश कर लो क्योंकि फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। इंतज़ार करते करते मैं थक गई हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जैसे पुरानी पत्तियाँ गिर गईं उनकी तरह मुझे भी शांति से मर जाने दो। ट्राई टू स्लीप सैड सू। सू ने कहा देखो सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक पुरानी सी पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बैरामान अप टू बी माई मॉडल। अब मैं उनको बुलाती हूँ बैरामान को। बैरामान वॉज एन ओल्ड पेंटर। एक पुराने पेंटर थे, बूढ़े पेंटर थे। सू रस्ड डाउन। सू दौड़ती हुई नीचे गई। बैरामान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर क्योंकि बैरामान ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही वॉज अ 60-year ओल्ड पेंटर। वो एक 60 साल के बूढ़े पेंटर थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट ए मास्टरपीस। उनका जो जीवन का सपना था वो एक ऐसी मास्टरपीस बनाना था जो विश्व प्रसिद्ध हो जाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। परंतु उनका ये सपना ही रह चुका था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरामान। अब सू जो दौड़ करके गई बैरामान से सारी घटना सुना दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार से जॉन्सी अपना माइंड बना चुकी है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तब वो मर जाएगी। इस शी स्टूपिड आस्क्ड बैरामान। बैरामान ने कहा क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश। इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है वो। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर। उसको तो पहले ही इतना तेज बुखार है। कंप्लेन सू ने कंप्लेंट की। शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक। उसने खाने पीने कुछ भी लेने से मना कर दिया। एंड दैट वरीज मी लॉट। और इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है।
आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सीज, बैरामान सेड। बैरामान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जोन्सी को देखूँगा। दे टिपटोड इन टू द रूम, अब उन्होंने चुपचाप रूम में कदम रखा। जोन्सी वॉज स्लीपिंग, जोन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, सू ने धीरे से कर्टेन हटाया और वो दूसरे रूम में चले गए। शी ओ पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, सू ने विंडो के बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब लता पर केवल एक ही पत्ती रह गई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, तेज से बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीव वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लगता था कि जैसे किसी भी मिनट अब वो जो पत्ती है वो गिर जाएगी। बैरामैन डिड नॉट से ए वर्ड, बैरामैन ने कोई शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस चले गए। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जोन्सी अगली सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रा द कर्टेन्स, और बहुत ही धीरे आवाज में सू ने कर्टेन हटाने के लिए कहा। सू वॉज नर्वस, वो जोन्सी ने कहा कर्टेन हटाने के लिए। सू वॉज, तो सू को बड़ा परेशानी हो रही थी कि कर्टेन हटाऊंगी तो ये लास्ट स्लीप देख लेगी, क्या पता वो गिर गई हो। तो सू ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रिलक्टेंटली, सू ने बहुत धीरे धीरे कर्टेन को हटाया। ओ, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज अ स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब सू बड़ी अचंभित हुई जब उसने देखा कि उस वाइन पर एक पत्ती लगी हुई थी। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी भी क्रीपर पर एक पत्ती लगी हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी है, मुरझाई भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड, इतनी तेज हवा चल रही थी, खतरनाक भी हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, फिर भी पत्ती का कुछ नहीं बिगड़ा। इट डिडंट फॉल, देखो ये नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा कि मैंने लास्ट नाइट विंड को चलते हुए देखा था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि वो गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, तो आज गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तो फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सैड सू एनर्जेटिकली, बहुत ही एनर्जेटिकली, इसलिए क्योंकि अब तो पत्ती थी। तो वो पत्ती क्या थी? वो तो बैरामान की पेंटिंग थी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अच्छा मेरा क्या होगा यदि तुम मर गई तो, ये सोचा तुमने? जोन्सी स्माइल्ड वीकली, जोन्सी बहुत धीरे से मुस्कुराई। एंड क्लोज्ड हर आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर ऑफ और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। जोन्सी ने अब आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर देखती थी। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती थी कि विंडो के बाहर जो लीफ थी वो अभी भी थी। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, वो ऐसे लगती थी बिल्कुल जैसे रियल हो, क्लिंगिंग लटकी हुई हो, चिपकी हुई हो। इन द इवनिंग देयर वॉज अनोदर स्टॉर्म, शाम को दूसरा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, पर पत्ती नहीं गिरी। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू। जोन्सी बहुत लंबे समय तक लेटी हुई उस पत्ती को देखती रही, फिर उसने सू को बुला करके कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं तो बहुत बुरी लड़की थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं अंधेरे में चली गई थी, दुख में चली गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी नाउ हाउ विकेड आई हैव बीन, और लास्ट लीफ, गिरती हुई पत्ती ने, लास्ट वाली ने मुझे ये समझा दिया कि इट इज सिन टू वांट टू डाई, मरना पाप होता है। सू हग्ड जोन्सी, सू ने जोन्सी को हग किया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, फिर उसने जोन्सी को एक शीशा और सूप दिया। जोन्सी कोम्ड हर हेयर, जोन्सी ने अपने बाल बनाए। एंड स्माइल ब्राइटली, और फिर मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आया।
आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, अब पेशेंट को जॉन्सी को एग्जामिनिंग परीक्षण करने के बाद सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और वो पक्के विश्वास के साथ कहता हूँ मैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेरामान, अब मुझे नीचे जाना होगा और बेरामान को देखना होगा। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उनको भी निमोनिया हो गया। बट आई एम अफ्रेड, पर मुझे बहुत डर है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, क्योंकि उनकी कोई आशा नहीं है जीने की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, अब जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस्टर बेरामान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बेरामान डाइड, मर गए निमोनिया से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द janitor a person whose job is to look after a building, जो बिल्डिंग में देखभाल करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो जैनिटर होता है। जब पहले दिन जैनिटर आया तो फाउंड हिम ऑन हिज बेड, उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके कपड़े और जूते गीले थे एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वो उस स्टॉर्मी नाइट में, तूफान भरी रात में अपने घर से बाहर थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ lantern still lighted lying near his bed, फिर उन्होंने क्या किया, they found a ladder, उन्होंने एक सीढ़ी ली, and a lantern, और एक लैंटर्न ली, still lighted lying near his bed, जो उनके बिस्तर के पास पड़ी हुई थी, उनके जो बेड था उसके पास पड़ी हुई थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder, लेडर के पास ही, मतलब सीढ़ी के पास ही कुछ ब्रशेस, ग्रीन और येलो कलर के पेंट्स, और ये सब फ्लोर पर पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड सू, अब सू ने कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आई बिलीव, और उस पत्ती की तरफ देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें अचंभा नहीं है कि इतनी तेज आंधी तूफान आया बट ये पत्ती नहीं गिरी। दैट्स वेरामन्स मास्टरपीस, यही वेरामन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, रात जब वो लास्ट पत्ती गिर गई तब उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। स्टूडेंट्स, हमें प्रकृति के नियमों को चेंज नहीं करना चाहिए, वो तो जो होगा होगा ही, बट हमें अपने मन में कभी भी मरने की नहीं सोचनी चाहिए। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी एंड यू डिड नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी टू ट्रांसलेट इट और टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।